टैकल कर रहे हैं और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। विनोदी मैम, मंच पर आपका स्वागत है। Good morning, everyone. Respected Chairman Sir, Prabhani Sir, Principal Ma'am, DO Sir, PRC, and our drafting committee, dear lovely parents, and my dear teaching staff, and lastly, to all the children, class 10 and class 12 students. हमारी क्या चीज़ बोलने वाले हैं, पर उनको उनके चिंता नहीं है, पर हमें है उनका चिंता। हम उनके पेरेंट्स नहीं हैं, फिर भी हम उनके टीचर्स हैं, तो हमें उनका हमेशा चिंता रहता है। वो हमारे अपने बच्चे पैदा किया हुआ बच्चा नहीं है, लेकिन सभी स्कूल में जितने भी बच्चे हम पढ़ाते हैं, सभी को हम अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। किसी भी बच्चों में हम अंतर भी नहीं देखते हैं कि ये ट्राइबल बच्चा है, ये नॉन ट्राइबल बच्चा है, ये चकमा बच्चा है, ये हिंदन बच्चा है। हम कभी भी डिफ्रेंशिएट भी नहीं करते हैं और बच्चों को जितना कोशिश करते हैं हम हमेशा समझाते हैं, अच्छा रास्ता ही दिखाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो क्लास 10 का इस साल का जो क्लास 10 का बच्चा है, लास्ट टाइम मैंने उन लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया था, तो इस साल अभी तक मिड जून से हम लोगों का क्लासेस शुरू हो गया था। मिड जून से क्लासेस शुरू होकर के अभी अगस्त भी ख़त्म होने को है, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि क्लास 10 में शायद 72 बच्चे एक रूम में बैठने के कारण है या क्या कारण है कि उन लोग क्लास 10 में आ गया तो हम बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं, ये कारण है। कारण का मुझे पता नहीं, पर क्लास 9 में जितना सिंसियरिटी, जितना क्लास में अटेंटिव हुआ करता था ये बच्चे, ये क्लास 10 में आकर के उससे बहुत उल्टा हो गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चों का यही मानना है कि वो पीछे में जाकर के बैठे। कोई अगर पीछे में जो हमेशा बैठने वाला बच्चा है, 4 बेंच अगर पीछे में खाली हो गया, तो सभी लोगों ने तो KYC फॉर्म फिलअप किया होगा। KYC का एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर कि बैंक वाला अपना कस्टमर का बारे में जानना चाहते हैं, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जानना चाहिए। नो योर चाइल्ड, अपने बच्चे को जानिए, उसको पहचानिए, उसकी दिलचस्पी क्या है। उन लोगों से ज़बरदस्ती मत कीजिए, उन लोगों को प्यार से समझाइए और वो जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, उसको भी समझिए पेरेंट्स, और बच्चे भी ये समझिए कि पेरेंट्स आपसे क्या चाहता है। आज का जो बच्चा है वही हमारा कल का भविष्य है, वो हमारा भविष्य है, आपका भविष्य है, और स्पेशली जो पेरेंट्स होता है उनके लिए उनका बच्चा ही कल का भविष्य है। इस बात को हमेशा पेरेंट्स भी समझना चाहिए और बच्चे को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स का काम सिर्फ आपको बड़ा करना नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे, तो आपका भी काम है कि आप अपने पेरेंट्स को संभालें, और अपने पेरेंट्स को संभालने के लिए आपको अपने पाँव पे, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप आगे जा कर के अपने पेरेंट्स को संभाल पाएंगे। तो ये है गिव एंड टेक का एक रस्म है जिसको हर किसी को पूरा करना ही होता है। और आखिर में मैं कुछ कहना चाहूँगी भाषा के बारे में। आप सभी को मालूम है क्लास KG से लेकर के क्लास 10 तक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ये जो सब्जेक्ट है ये प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, इसको क्लास 10 तक हर किसी को जो भी पढ़ाई करता है, जो भी स्कूल में आता है, उनको पढ़ना ही होता है। और आगे जाके अगर आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह देते हैं उसमें भी आपको इसको अटेंड करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं भाषा की टीचर हूँ, भाषा पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको भाषा के बारे में थोड़ा जो इम्पोर्टेंस है, भाषा की जो महत्वता है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। बहुत लोग जानते भी होंगे, बस मैं थोड़ा सा मेरा जो विचार है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। भाषा क्या होता है? भाषा वो साधन है जिस साधन से व्यक्ति एक दूसरे के साथ आपस में विचार विनिमय करते हैं, अपना जो विचार है दूसरों को बताते हैं, और दूसरा का जो विचार है हम उसको समझ पाते हैं। भाषा ही वो साधन है जिससे आप किसी से भी अपना मन की जो बात है उसको बताते हैं। और हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य में हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? क्लास 1 से लेकर 10 तक कविता पढ़ाते हैं, कहानी पढ़ाते हैं। उस कविता और कहानी के पीछे क्या निहित रहता है
उसमें हमेशा एक शिक्षा रहती है कि व्यक्ति को किस तरह से एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, उसके मानसिक विकास, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए किस तरह का सोच आपको रखना चाहिए, किस तरह का सोच अगर आप रखेंगे तो एक अच्छा व्यक्ति कहलाएंगे, किस तरह का आपका मन होना चाहिए, जिस मन के साथ आप सभी को एक दृष्टि से देख सके। ये सभी चीज़ आप लोगों को लेसन में पढ़ाते हैं और उनका जो कविता है, जो कहानी है, ये सभी आपको व्यक्ति बनाने में, एक इंसान, अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। तो मैं भाषा के बारे में यही बताना चाहूँगी कि बच्चे क्या है, भाषा में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मेरा जो मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है भाषा, चाहे वो अंग्रेज़ी हो चाहे वो हिंदी हो। स्पेशली हिंदी तो चलिए आप हिंदी सब्जेक्ट में ही लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी से जो विषय है, अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, उसका प्रयोग आप इंग्लिश, हिस्ट्री कह रहे हैं, क्या नाम था, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बाकी जो बचा हुआ जो सब्जेक्ट है उसको आप अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान नहीं है, भाषा का कुछ ज्ञान नहीं है। बच्चे ने क्लास में अच्छे से समझ लिया, क्योंकि टीचर को हिंदी, जो अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है, तो उसको अच्छी तरह से समझ गया, लेकिन क्योंकि उसकी भाषा में कमी है, इस कारण से वो अपने उत्तर को नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का जो भाषा है उस पर भी ज़रूर ध्यान दें। भाषा अच्छा होगा तो आपके बच्चे को सफल होने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाषा को सीखिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेज़ी हो, आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। और पेरेंट्स से फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ नो योर चाइल्ड, अपने बच्चे को पहचानिए, अपने बच्चे को जानिए, उनका थोड़ा सा ख्याल रखिए। हम स्कूल वाले बहुत कोशिश करते हैं इनका ध्यान रखें, लेकिन ज़्यादा समय क्योंकि पेरेंट्स के साथ बिताते हैं, तो आप भी, आपका वो पूरा का पूरा पर्सनल भविष्य है, वो हमारा भी भविष्य है लेकिन आपका पर्सनल भविष्य है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझाएं और स्पेशली देखें कि वो कुछ गलत तरीका का कुछ ले तो नहीं रहा है, और गाड़ी वगैरह अगर हो सके तो उसका ये जो सुविधा है उसको आप लोग मत दीजिएगा और ज़्यादा मोबाइल में ध्यान नहीं देने दीजिएगा। थैंक यू। लास्ट वीक একজন আমাৰ ইয়াতে চখামৰে মানুহ সি ফোন কৰিছিলে কি তাৰ গাড়ীতে অকমান কাৰণে মাৰে, ট্ৰিপল কেৰি কৰি উইদাউট হেলমেট ইন স্কুল ইউনিফৰ্ম। তো এইটো কেইটা আপুনি ঘৰতে আপোনাৰ বাচ্চাকে এইটো চাব, আৰু আমাৰ ইয়াতে যেনেকা ডিচিপ্লিন প্ৰপাৰ ইউনিফৰ্মতে স্কুল আহে নাহে, এইটো আপুনি ঘৰতে কাইণ্ডলি এইটো কেইটা চাব, প্ৰপাৰ হেয়াৰ কাট আছে কি নাই। আমাৰ ইয়াতে বিলকুল লাল নীলা পিলা চুলি এলাও নাই, লম্বা চুলি এলাও নাই, এইটো কেইটাও আপুনি ঘৰতে চাব। আৰু যেনেকুৱা মেডামে কৈছে, আমাৰ বাচ্চাকেইটা এই বছৰৰ বেটছটো, স্পেচিয়েলি এই বছৰৰ বেটছটো 10-12 অলপো চিৰিয়াছ নাই। স্পেচিয়েলি আমাৰ ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টছ ল'ৰাকেইটা ক্লাছ 12 আৰু ক্লাছ 10 ৰিজাল্ট টেষ্টৰ বহুত বেয়া আছে, ক্লাছ 12ৰো ছেইম আছে। এইটো পেৰেণ্টছো আপুনি বুজিব, যদি এনেকুৱাহে সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰটো থাকে কি আমি এক্সপেক্ট কৰা নাই কি এই বছৰ আমি ক্লাছ 12 আৰু 10তে ৰিজাল্ট ইম্প্ৰুভ কৰি পাওঁ। তো এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে আজি বহিছোঁ, তাকি এইটো কথা আপুনিও জানক আৰু আপুনি আমাকে হেল্প কৰক। আমাকে হেল্প নহয়, আপুনি নিজৰ ল'ৰা বাচ্চাকে হেল্প কৰিব, কি তাকে বুজাব কি অকণমান চিৰিয়াছ হ'বলৈ কাৰণে। এই বছৰৰ বেটছ চাইছোঁ আমাৰ ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট 10-12 বিলকুল চিৰিয়াছ নাই, এইটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা কনচাৰ্ন। कृपया करके हम स्कूल परिवार की तरफ से आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को घर में थोड़ा सा समय दीजिए, स्पेशली जो हमारे बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, जो आपके लड़के हैं, जिन लोगों का लड़का है यहाँ पढ़ता है, आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पेशली हमारे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस अप टू मार्क नहीं है। अटेंडेंस अप टू मार्क नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्कूल से छत से निकाल दें, वो बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो इन सब चीज़ों को सोचकर हम मौका देते हैं, समझाते हैं। जब अंत में हमसे कुछ नहीं होगा तभी हम आप लोगों को बुलाते हैं। तो उस
बात को आप लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जो ऑफिस में आ चुके हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास बैठ करके अपने बच्चों के साथ अंडरटेकिंग दे चुके हैं। तो आप लोग इस बात को समझिए कि आपका बच्चा में कुछ प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम पे आप लोग अभी से ध्यान नहीं देंगे तो एक टीचर जो आपके बच्चे को 3 से 4 घंटा, 4 से 4.5 घंटा जो देख रहे हैं, वो उस 3-4 घंटा में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आपसे सपोर्ट चाहिए। बच्चा 18 आवर्स आपके पास 18 घंटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि टेस्ट में एब्सेंट भी। सर मैम लोगों ने जो बताया है कि रिजल्ट टेस्ट का बहुत खराब है, वहाँ में एब्सेंटीज भी बहुत है। एब्सेंट होने का मतलब कि एब्सेंट होकर ही उनका रिपोर्ट जाता है। तो बाद में एनुअल एग्जाम में जो इंटरनल असेसमेंट यानी कि स्कूल से जो मार्क्स भेजा जाता है उसमें 0 मार्क्स जाता है, 0 भी नहीं जाता, एब्सेंट होके जाता है। और एब्सेंट का जो रिमार्क होता है वो बहुत ही खराब होता है, यानी कि वो प्रेजेंट तक भी नहीं था, 0 लाने के लिए भी वो स्कूल में नहीं था। उसका मतलब वो है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि घर जाए बच्चों से पूछें कि आपका टेस्ट का मार्क्स क्या है। क्लास 12 में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 0 है एक चैप्टर के टेस्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता। वो हम टीचर होने के नाते हमने ये समझा है कि वो सीरियस नहीं है। वो ये सोच के बैठा है कि एनुअल एग्जाम जब आएंगे तब हम पढ़ लेंगे और एनुअल एग्जाम में ही हम अच्छा से पढ़ के एग्जाम को पास करेंगे। वो आज के मॉडर्न एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वो आपके ज़माने में, इवन मेरे ज़माने में भी हम लोग 10-12 एनुअल एग्जाम का मार्क्स वही मैटर करता था, तब एग्जाम में पढ़ के जाते थे। आज का जो एजुकेशन है, स्कूल से कुछ मार्क्स जाता है, फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से कुछ मार्क्स जाता है, फिर उसके डिसिप्लिन से कुछ मार्क्स जाता है। और डिसिप्लिन कहाँ है? जब वो रोज स्कूल आएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, साफ सुथरा सज धज कर आएंगे, टीचर की बात मानेंगे, अटेंडेंस सही होगा और मॉर्निंग थॉट, मॉर्निंग असेंबली रोज जब वो प्रेजेंट रहेंगे, ये सब में उनका डिसिप्लिन दिखाई देगा। उसी से ये सब मार्क्स जाता है। वो जमाना गया कि एनुअल एग्जाम परसों से है, हम आज रात भर पढ़ेंगे फिर एग्जाम देके निकल जाएंगे। अभी टोटली एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो गया। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया, मार्क्स देने का पैटर्न ही चेंज हो गया। इसलिए हम बार बार हर साल आप पेरेंट्स से ये निवेदन करता है कि आप बच्चों को घर में ही देखिए, समझाइए स्कूल में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और हम इस पीटीएम मीटिंग को रखते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आए, आप कुछ सुझाव दें, आप कुछ मन की बात बताएं। आपको जहां लग रहा है कि शायद स्कूल में ऐसा होने से मेरा बच्चा और भी अच्छा कर सकता था या कर सकता है, तो वो बातें हम आपसे सुनना चाहते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि खासकर मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, हमारे यहाँ चौखम हायर सेकेंडरी में जब भी पीटीएम होता है, कोई पेरेंट्स आकर कुछ सुझाव देने या कुछ बताने के लिए निकलता नहीं। अलग जगहों पर मैंने देखा है, पेरेंट्स टीचर जब मीटिंग होता है सुबह 9 बजे से लेकर के कभी कभी 4 बज जाता है, क्योंकि हर पेरेंट्स बोलना चाहता है, हर पेरेंट्स सुझाव देना चाहता है, हर पेरेंट्स कुछ शेयर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मेरा लोकल होने के नाते मेरा ही ये कॉम्प्लेन है कि आपके बच्चे जिस तरह से क्लास में समझ नहीं आने पर भी नहीं पूछते, आपका बच्चा सही नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स भी सेम कैटेगरी में ही है कि आप कुछ सवाल करना नहीं चाहते, आपको सुझाव देना नहीं चाहते। तो आप सवाल नहीं करेंगे, आप सुझाव नहीं देंगे, आप कुछ बताएंगे नहीं, तो हमेशा हमको कभी पता नहीं चलेगा कि स्कूल में कमी क्या है। आपके बच्चों को सुधारने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को समझने के लिए हम ये मीटिंग रखते हैं। तो अब भी मेरा निवेदन है कि आप में से कम कोई तो आए, कुछ तो कहे।
बोलने वाला भी नहीं हूँ। तो ऐसा मैंने एक सॉल्यूशन किया है एब्सेंट के लिए। एब्सेंट तो रास्ता तो हम लोग लेता है टीचर लोग, हम लोग का बच्चा लोग हम लोग को धोखा देके जब 12 बजे को होगा वो भी छुट्टी होगा, कहीं सो जब 7 बजे को वो भी छुट्टी होगा। पेरेंट्स तो उसका पीछे पीछे नहीं पड़ता है। सोल्यूशन उसमें है, रास्ता को लेके आप लोग मैंने ये कीजिए, साथ लोग कंप्लेन हम लोग का पेरेंट्स लोग का साथ में फोन नंबर दे के मैंने कंप्लेन रोज करना है। होता है क्या? नहीं जाता है। तो एब्सेंट के लिए कोई गार्जियंस तो नहीं जानता, पेरेंट्स तो उसका पीछे नहीं रहता है। एब्सेंट को टीचर लोग हमेशा जिसका बच्चा आज एब्सेंट हो कंप्लेन माँ पिताजी को, तब हम लोग का सोल्यूशन होगा। क्योंकि मेरा सोल्यूशन भी ऐसे हो जाता हो टीचर नहीं है, प्रेजेंट बनाने वाला तो नहीं है, टीचर स्कूल में भी आता नहीं है, तो एब्सेंट के बारे में टीचर लोग हमेशा गार्जियंस को बता देना है, तो अपना धुलाई होगा। ये सिर्फ बोलने के लिए आया हूँ, और तो कुछ नहीं है। टीचर लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन तो सब ठीक है, सब स्टूडेंट बदमाश है। अरे 2000 स्टूडेंट में से दोस्तों का बदमाश है, तो हम लोग कंप्लेन करने के लिए दिए, मेरा ही बेटा मेरा ही बेटी खराब है ना, और बोलने के लिए दिए। सिर्फ एब्सेंट के लिए आप क्या कीजिए, एब्सेंट के लिए हम बोलने के लिए आए हैं। एब्सेंट तो हम लोग कोई तो गार्जियंस तो देखता नहीं है, वो कोई कौन जानता है, वो यहाँ में छुपते रहेगा, छुट्टी होने से उन लोग भी छुट्टी होगा, जब आफ्टरनून जाने से उन लोग को आफ्टरनून जाने के लिए एक्टिंग पड़ता है, एक्टिंग। तो उसके लिए आप लोग मैंने टीचर लोग हम लोग को कंप्लेन कीजिए, तो हम लोग एब्सेंट के लिए सोल्यूशन होगा। थैंक यू। बाकी मैक्सिमम समय शाम सुबह पेरेंट्स का मॉनिटरिंग पेरेंट्स को करना होता है। स्कूल में आता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है वो टीचर को जानता है। तो स्कूल में आके क्या पढ़ा है, मैडम लोग टीचर को क्या पढ़ा है, स्कूल में क्या पढ़ाई किया, वो पेरेंट्स को घर में मॉनिटर करना है, तो आपको देखना है। आजकल क्या हो रहा है, देखिए मैं खुद का अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं भी एक पेरेंट हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरा भी अपना बच्चा है, हम अपना बेटा बेटी को क्लास 12 को मोबाइल नहीं देता। आजकल ये मोबाइल से बच्चा लोग का पढ़ाई में बहुत इफेक्ट होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बच्चा लोग को मोबाइल लेने से बच्चा लोग को पढ़ाई में डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो बच्चा लोग को आप देखिए क्लास 12 पास करने के बाद में मोबाइल देना वो तो जरूरी है, मोबाइल क्लास 12 के बाद बहुत जरूरी है। लेकिन आप क्लास 6, 7, 8, 9 जहाँ है, आपका होम टाउन के सामने है, आप घर का करीब है, उसमें बच्चा को मोबाइल का निर्देश दो। यहाँ उतना जरूरत नहीं पड़ता कि बच्चा को पढ़ने के स्कूल में भेजो या स्कूल में नहीं आएगा, कहीं जाकर बैठे मोबाइल मिलते रहेगा, निर्देश दो। इसलिए बच्चा को मोबाइल अब देने का पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए। As per my observation and जो भी मेरा knowledge is concerned, so from higher secondary school, from the old ICD, it was established not ICD in 1940, and from the
had calculated the report that your class 8 class 10 result was poor because of 40%. Maybe this because this poor result is contributed by many things. Maybe you say the student coming to your school where the feeder schools are not open to the school. So that is common operation. Where this class 9 then you do not get much time to take them out of the part. And other thing is that the student see those normal students who prefer paying classes, they are not good students. So, and see parking of student home classes, that is to be monitored very carefully as stated by one very this is taken care of for the result this year should be provided. And plus 12 result class 12 science was very good because 94%. And if you still of class 12 in the last year. And the class 12 immunity also was very good. So that way I can see that usually after class 10 you are doing more work to improve the academic result of school. So I will not take much of time. And once again, thank you to the Madam Principal, who is not only very good, very best principal I have seen, for inviting me to attend this call today, and hopefully next, as I already I will attend your school in the coming years also. And any though I don't have the financial power, I can advise the leader of Honorable Deputy Minister of this presidency. People are very lucky enough that the MLA himself is the Deputy Minister of this Honorable. So that way any kind of things this leader can discuss together, and that here Jay mentioned that Sunday, I know we can discuss together. Once I know that we can go together to the Minister's house, we can advise them any kind of infrastructure is required. And definitely, he will not let us come back. So let us be all attending everyone. Thank you very much. करेगा हम तो इसमें जैसे सब्जेक्ट टीचर का अगर कुछ कमियाँ हैं, कुछ शॉर्टेज है, तो हमारा स्कूल प्रभारी है ये सब बातों को नोट करने के लिए। आप जब भी स्कूल प्रभारी आपका स्कूल विजिट करता है, तो आप लोग जो भी मैं प्रिंसिपल है या जो भी स्कूल इंचार्ज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी जो छोटी छोटी ज़रूरत हो, आपका टीचर का शॉर्टेज हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ शॉर्टेज हो, आप अपना स्कूल प्रभारी का सामने पॉइंट्स को रखें ताकि वो नोट करके आगे हायर अथॉरिटी तक लेके जाए। तो एनपी में मैं आती हूँ और उसके बाद मैं आना चाहूँगी कि 2023 का रिजल्ट CBSE रिजल्ट को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं सभी जो यहाँ पे लर्नर फैकल्टी टीचिंग फैकल्टी से मैं आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगी कि आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आया है। जैसे आपका हमारा लास्ट ईयर का जो इस साल का क्लास 12 का आर्ट्स का है 94%, जो कि बहुत अच्छा ये है। एंड देन क्लास 12 साइंस का हुआ है 96%, तो जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैं आना चाहूँगी क्लास 10 की रिजल्ट, जो कि थोड़ा सा निराशाजनक है, ओनली 48%। तो हमारा साथ में आज मीटिंग में अटेंड है DEO साहब भी। मैं साथ में इसका शायद मेरा स्पेकुलेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा इस परसेंटेज के ऊपर मेरा कुछ स्पेकुलेशन शायद इस तरह का है कि शायद हमारा जो फीडर स्कूल है, जहाँ से बच्चे क्लास अपर प्राइमरी स्कूल ये करके पास करके जो यहाँ पे क्लास 9 में एडमिशन लेते हैं, तो शायद उसका बेसिक जो फाउंडेशन है उसमें शायद कुछ कमजोरियाँ होना।
इसका वजह से अब यहाँ पे जो क्लास 8 पास करके यहाँ पे जब क्लास 9 में एडमिशन लेते हैं, जैसा आप हमारे स्कूल चौधरी साहब ने बोला कि आपको जब क्लास 9 में आ जाता है बच्चों को आप पूरा मार्क अब सडनली को परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है सडनली, बिकॉज वी डोंट हैव मिरेकल्स। तो हमारे पास वो मिरेकल्स नहीं होता है कि आप जो कि आपको क्लास 8 तक अगर जिसका फाउंडेशन खराब हो आप क्लास 9 में सडनली उसको अपलिफ्ट कर सकें, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। तो मैं सर आपसे भी मैं निवेदन करूँगी, ऐसे भी जो हम लोग अभी एस्पायरेशन में ड्रॉप भी हो गया, या हमारा जो एजुकेशन जो एक KPI इंडिकेटर भी है एजुकेशन सिस्टम, तो कृपया सर आप हमको भी साथ में लीजिए, आपका अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें भी साथ में लीजिए। हम थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि अगर हम फीडर स्कूल्स लोग का अगर परफॉर्मेंस में अगर हम सुधार कर सकेंगे तो शायद ये क्लास 10 में अभी जो इस साल का जो 48% है इसमें शायद हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। मेरा इतना एक विश्वास है कि शायद हम इस पर काम कर सकेंगे। ये देखिए कि एक आदमी से या सिंगल पर्सन से नहीं होगा, इसमें हमको टीम वर्क करना होगा। तो इसके लिए हम तो हमेशा साथ है, आपका साथ देने के लिए रेडी है। तो हमें शायद फिलहाल स्कूल का परफॉर्मेंस को थोड़ा परफॉर्मेंस में हमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा। तो एक जो माँ आया था यहाँ पे में उनका जो उसने जो पॉइंट रखा, आई थिंक दोस्तों दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे भी बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि मैं स्कूल मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अगर लगातार वो कंटिन्यूसली अगर इफ सी और ही इज फाउंड एब्सेंट, तो शायद पेरेंट्स को एक इंटीमेशन देना होगा कि पर्सनली उसी पेरेंट्स को भी लेटर स्कूल से अगर दिया जाए तो शायद पेरेंट्स को पता चलेगा कि हाँ उसका बच्चा तो रेडी होकर घर से निकलता है लेकिन स्कूल पहुँचता नहीं, क्योंकि बहुत सारा पेरेंट्स तो एजुकेटेड नहीं है, तो बच्चों को उनको स्कूल बनाने में आसानी भी होता है। एंड देन मोस्ट ऑफ देम आर बिजी विथ देयर डे टू डे वर्क्स, और बहुत सारा माएँ सितारे तो शायद फार्मर्स हैं और इनका इकोनॉमिक इतना साउंड नहीं है, उनको डेली बच्चों को पढ़ाने के लिए घर चलाने के लिए काम में बिजी होते हैं, तो शायद इसका वजह से भी उनको भी चुप हो जाता है। तो मैं स्कूल मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर बच्चा कोई भी कंटिन्यूस अगर वो एब्सेंट पाता है तो पेरेंट्स को डायरेक्ट आप इंफॉर्मेशन डेटा लिखिएगा। एंड देन मैं जो आज यहाँ पे जो जितने भी पेरेंट्स और गार्जियन आए हैं मैं उनसे भी कुछ बातें करना चाहूँगी। जैसा जब आपको मौका दिया गया कि आप यहाँ पे आके अपना पॉइंट्स रखने के लिए, तो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट आया, तो इससे मैं थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि देखिए आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस मंच पे आके नहीं रखेगा तो जैसा हमारा जो टीचर है उसने बोला है कि अगर आप अपना पॉइंट इधर आके नहीं रखेगा तो इनको पता नहीं चलेगा कि वो सही कर रहा है ना, 100% सही कर रहा है ना, या उनसे कुछ भूल हो रहा है। तो आपको जब मौका दिया गया था तो आप लोगों को आके इधर अपना बात को रखना चाहिए था इस मंच पे। तो मैं पेरेंट्स लोग से भी थोड़ा निराश हूँ कि आप लोगों ने कोई भी आके सिर्फ एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल माँ को जो किसी ने भी नहीं आया, क्योंकि देखिए एक बच्चा जो जैसा अभी ऐसा तो हर गवर्नमेंट स्कीम में कन्वर्जेंस होता है, उसी तरह बच्चों को बड़ा करना, एजुकेशन देना, ये भी एक कन्वर्जेंस सिस्टम जैसा है। इसमें देखिए कन्वर्जेंस टीचर्स एंड पेरेंट्स मिलकर करना होता है। आउट ऑफ 24 आवर्स, मेरा ख्याल से आउट ऑफ 24 आवर्स आपका बच्चा 18 आवर्स या 16 आवर्स आपका साथ रहता है। स्कूल पे वो 6 आवर्स या 7 आवर्स रहता है। तो इसमें देखिए जब आपका आउट ऑफ 24 आवर्स किसका साथ में बच्चा ज़्यादा रहता है, तो आप इसको एक कैलकुलेशन कीजिए। तो आप देखिए कि आउट ऑफ 24 आवर्स आपका बच्चा स्कूल में 5 आवर्स 6 आवर्स ही रहता है, बाकी तो आपके साथ रहता है। तो इसीलिए और देखिए मैं पहले से ही कहना चाहूँगी कि जो मॉडर्न एजुकेशन होता है, जो एक मॉडर्न एजुकेशन होता है, वो पेरेंट्स का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपना जो मॉडर्न एजुकेशन है वो पेरेंट्स ही घर में लेना चाहिए। टीचर्स आपको एकेडमिक वाला देते हैं, जो पढ़ाना है उसमें सिलेबस कई किया होता
कराएंगे, प्लस गाइडेंस तो साथ में देगा। बाद में मेन जो टीचर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों को गाइडेंस तो देगा, बाद में उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एकेडमिक में सिखाना। तो बाकी जो बच्चा बड़ा होता है, आप होता है, सबसे पहले अपना पेरेंट्स को देखता है। बच्चा जब बात करना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो अपना माँ पिता जी से ही बात करता है। तो इसीलिए जो मॉरल एजुकेशन पर एक अपना बच्चा को कैसा अच्छा इंसान बनाना है, एक गुड ह्यूमन बीइंग आप कैसा बनाना है, वो सबसे पहले उसका 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स को जाता है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो मेरा बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना है, वो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। हाँ, मैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजती हूँ। स्कूल में टीचर्स उनको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और उसको गाइडेंस भी देंगे। बाद में मैं ये सोच के नहीं भेजती हूँ स्कूल में कि सारा जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरल एजुकेशन है, आपका एकेडमिक्स है, सब्जेक्ट सिखाना है, सारा टीचर्स का काम है, ये मैं सोच के नहीं भेजती। मेरा अपना बच्चों को कैसा मॉरल एजुकेशन देना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ। तो इसलिए मैं पेरेंट्स लोग से भी मैं यहाँ पे मैं जितना भी पेरेंट्स आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम बच्चों को जो मॉरल एजुकेशन देना होता है वो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। देखिए, कोई भी अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल आप एक सामान है, आपका अपना सामान है, आप उसको दूसरा मेरा सामान है लेकिन उसको आप किसी का कस्टडी में देगा, वो रिस्पॉन्सिबल लेगा, तो उसमें वो सामान का साथ डैमेज होने का भी चांसेस होता है, चोरी होने का भी चांसेस होता है। हाँ, लेकिन अगर आप वो अपना पास रखेगा, उसको आप अपना रिस्पॉन्सिबल समझ के अपना कस्टडी में रखेगा, तो मेरा ख्याल से वो कभी डैमेज नहीं होगा या चोरी नहीं होगा, वो आपका अपना रिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह वो बच्चे तो हमारा फ्यूचर है। जो भी पेरेंट्स आए मैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि जो भी बच्चा है आपका बच्चा आपका फ्यूचर है, हमारा बच्चा मेरा फ्यूचर है, तब तो आगे जाके वो देश का फ्यूचर होता है। तो बाद में देखिए आप कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई फार्मर बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई गवर्नमेंट सर्विस करेगा, कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा। बाद में मैं ये समझती हूँ कि ऐसे पर्सन हम सबको सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। बाकी जितना भी है वो आपका एक डेकोरेशन जैसा हो जाता है। बाद में एज एन इंडिविजुअल फर्स्ट अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। मैं बच्चों को भी ये जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। तो और ये पेरेंट्स का भी इसमें पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। एंड देन हमारे टीचर्स तो है ही, वो तो गाइडेंस देता ही है स्कूल में, बातें वो सफिशिएंट नहीं है। अगर पेरेंट्स अगर अपना बच्चों को घर में अगर निगलेक्ट करेगा, टीचर जितना यहाँ पे आपके बच्चे जब आपका घर छोड़ के स्कूल आता है, टीचर जितना करता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जितना भी पेरेंट्स हैं, आप जितना भी बिजी हो उसमें से आप कुछ वक्त निकालना है, आप अपना बच्चों का साथ में बिताना है, आपको उसका साथ बातें करना है। उसका डेली स्कूल में अगर आप डेली नहीं भी आप उनसे आप डेली नहीं भी आप उनको स्कूल का परफॉर्मेंस के बारे में बातें नहीं कर पाता है, तो भी आप वीक में 3 डेज तो अपना बच्चा को स्पेयर कर सकता है। इतना तो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं भी एक पोस्ट में हूँ, बातें मैं निकाल लेती हूँ टाइम, क्योंकि बच्चा आपका अपना है, ये किसी और का बच्चा नहीं है, आपका अपना बच्चा है। इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका ही है और आपको ही ज़्यादा लेना होगा। और फिर यहाँ पे और मैं लास्ट में जो यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो देश के भविष्य है, जो फ्यूचर है, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आप लोग सब, आई वांट ऑल ऑफ योर अटेंशन हियर। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी भी मैंने बोला कि आपको कुछ भी बनने से पहले सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, और सबसे पहले आप खुद को रेस्पेक्ट करना सीखिए। जब तक आप खुद को रेस्पेक्ट करेगा, मैं ये समझती हूँ कि आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है। जो इंडिविजुअल खुद को वैल्यू देता है, खुद को रेस्पेक्ट करता है, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को रेस्पेक्ट करना, अपने आप को वैल्यू देना सीखना होगा। आप जब खुद को रेस्पेक्ट करेगा तो आप कभी भी कुछ गलत हरकत करने से पहले, कुछ भी गलत काम करने से पहले ये सोचेगा कि अगर हम ये करेगा
कि मुझे देख के दूसरा जब कोई मुझे ऐसा ये काम करते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा, तो हमारा इज्जत कम हो जाएगी। तो आप जब तक ये मेंटेलिटी आप लेके चलेगा, मैं समझती हूँ कि आप में से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो अभी का माहौल है, यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ड्रग्स एडिक्शन बहुत पाया जा रहा है, ड्रग एब्यूज बहुत चल रहा है। तो ये सारे काम भी अगर आप खुद को रेस्पेक्ट करेगा तो ये कभी नहीं होगा। आपने बहुत लोग को देखा होगा कि जो कि कोई हैंडीकेप पैदा होता है, कोई अनफॉर्चुनेटली उसका ये होता है, बट आप सही सलामत होते हुए भी आपको लाइफ एक बार मिलता है। अगर आप उसको वैल्यू नहीं देगा, आप खुद अपना लाइफ को वैल्यू नहीं देगा तो कौन देगा। तो सबसे पहले इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट सीखना है, खुद को वैल्यू देना है और अपना लाइफ को वैल्यू देना है, अपना लाइफ को आप एक इम्पोर्टेंस देना है। उसका बाद मैं एकेडमिक में आती हूँ। तो देखिए अभी कंपटीशन बहुत है, ये अभी का समय बहुत कॉम्पिटिटिव बहुत हो गया। तो मैं ये बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ पास होने से नहीं होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट जस्ट पासिंग बाय गेटिंग पास मार्क्स इज नॉट सफिशिएंट, बहुत कॉम्पिटिटिव अभी हो गया। तो इसीलिए आप जिसको भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है, आई थिंक यू शुड फील वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी एट दिस यू आर गेटिंग चांस टू स्टडी। बहुत सारे बच्चों को होता है कि जो ये इकोनॉमिकली जो पोअर बैकग्राउंड से बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बातें उनको उनका माँ पिताजी नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आप मेरा ख्याल से यहाँ पे जितने भी बच्चे मैक्सिमम का पेरेंट्स बार है, तो आप अपना माँ पिताजी आपको इतना जब मेहनत करके पढ़ाता है, उसको थोड़ा सा वैल्यू देना होगा। आपको देखना होगा कि आपका माँ पिताजी आपको कितना कष्ट करके आपको पढ़ा रहा है, तो ये आपको देखना होगा। तो आप जब ये देखेगा, ये सारी चीज़ें आप देखेगा, तो मेरा ख्याल से आप पढ़ाने पे एक्सेल करेंगे। और ऐसे पास होना आजकल तो ऐसा आम बात है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दिया कि कोई भी बच्चा पास हो सकता है। तो इसीलिए अभी का पास होना ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एक्सेल करना होगा। तो मैं बच्चों से यही पूछना चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर आप इससे आपकी जैसा हमने 94% आर्ट्स में एंड 96% प्लस 12 साइंस में इस बार जो हमने अचीव किया है, मैं बच्चों को पूछना चाहूँगी कि आने वाला साल में आप इसे बेहतर करेगा ना नहीं करेगा। तो इससे इस चीज को लेके आप पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा और अपना पेरेंट्स को थोड़ा सा रेस्पेक्ट, आप थोड़ा नहीं बहुत सारा रेस्पेक्ट और बहुत सारा अगर प्यार देगा तो आप उनका मेहनत को देखते हुए आपको अपने आप पढ़ने का मन हो जाएगा। क्योंकि मेरा फादर भी फार्मर है, मेरा माँ भी फार्मर है, आई एम डॉटर ऑफ ऑफिसर, मेरा माँ पिताजी ऑफिसर नहीं है। हमने उनका मेहनत देखे वो इतना प्रॉब्लम में कुछ होते हुए हमें बढ़ाया, ये देख के हमने उनको रेस्पेक्ट किया, उसको प्यार किया, उसका मेहनत को हमने वैल्यू दिया, तब जाके मैं आज आपका सामने यहाँ पे खड़ा कुछ बातें कर पा रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को हमारा बात समझ में आ गया ना नहीं आया? तो मैं और समय ज़्यादा नहीं लेते हुए अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू। Respected Principal, ESC Bank, meeting Chairman sir, and school का जो host आए हुए हैं यहाँ, and all the learning teachers and beloved students, staff, parents जो आए हुए हैं। So today this meeting, SMDC meeting, is going on, and then ESC madam has rightly pointed out. ESC madam ने अभी हमको point out किया है
कि मैं एज ए BO, चौखम के BO, फीडर स्कूल से जो रिजल्ट आते हैं वो थोड़ा चेक करने से ठीक था। फीडर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के फीडर स्कूल जो भी है चौखम में, चौखम ब्लॉक के अंदर में, वो सारे फीडर स्कूल को का जो क्लास 8 से पास हो गए जो यहाँ में आ रहे हैं, एंट्री हो रहा है एवरी ईयर, वो सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को चेक करना है। थैंक यू सो मच मैम, ये पॉइंट आउट किया। मैंने जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, एस्पिरेशनल ब्लॉक हो गया है हमारा चौखम। आवर चौखम ब्लॉक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एस्पिरेशनल ब्लॉक। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक होने के कारण से हमें और वी हैव टू वर्क मोर, वी हैव टू पुट मोर एफर्ट, करना पड़ेगा वो काम स्कूलों में रिजल्ट के लिए। तो मैडम ऐसा है कि काउंसलिंग, मीटिंग एंड ट्रेनिंग, ये हमारे जो फीडर स्कूल के जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स ये सब जितना भी है, इनको वी हैव टू ट्रेन देम, वी हैव टू काउंसिल देम। तो अभी काउंसलिंग करने के लिए, इन टीचर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए दैट आपका हेल्प चाहिए, उसमें कोऑपरेशन चाहिए मैडम, क्योंकि अलोन आई कैन नॉट डू, दिस विल बी ए टीम वर्क। टीम वर्क से ही काम होगा, अकेला आदमी से होगा नहीं, अकेले हमसे कुछ होगा नहीं मैडम। तो इसलिए थैंक यू सो मच है कि आपने कहा है कि यू आर देयर विद मी। और लास्ट यहाँ में क्या CO साहब भी हैं, लॉयर साहब, वो भी हमारा साथ देंगे शायद। तो हमको फीडर स्कूल का टीचर लोगों को ट्रेनिंग देना है और कन्विंस, वी हैव टू कन्विंस देम ऑल्सो मैडम। आई कैन नॉट स्पीक आउट एवरीथिंग हियर। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आई कैन नॉट टेल हियर ये प्लेटफॉर्म है कि कैसे क्या हो रहा है। ये कुछ चीज़ें ऐसा है कि ट्रेनिंग के दौरान या काउंसलिंग के दौरान देयर वी विल बी एबल टू टॉक विद द टीचर फेस टू फेस। यहाँ में बोलने से भी मैडम कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ठीक ही है कि हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट में वो वन ऑफ द फैक्टर है। फीडर स्कूल से जो आए हुए स्टूडेंट्स हैं, कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर होने के कारण से हायर सेकेंडरी स्कूल का जो एनुअल रिजल्ट में इफेक्ट कर रहा है ना, वो तो वेरी से। तो इसलिए, और मैं जो एज ए BO, चौखम के BO, मैं क्या करूँगा? मेरा काम है DDSC का ऑर्डर को पालन करना। I have to carry out my DDSC orders. I have the right to implement them in the block. उससे ज़्यादा क्या करूँगा? I cannot. तो जहाँ तक हमको करना है उतना तक हम करता है, जहाँ तक हमको बोलना है उतना तक हम बोलता है, उससे अधिक तो आई कैन नॉट, बिकॉज सारा टीचर्स यहाँ में अपना यहाँ पे लोकल टीचर्स, इसलिए कुछ बाउंड्री, कुछ लिमिटेशंस है। नाउ आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग, 2 days ट्रेनिंग गुवाहाटी में जो हम लोग गए थे, ये ट्रेनिंग लेने के बाद में शायद अभी ये ट्रेनिंग से जो हम लोग सीख मिला है, whatsoever we have learned from the training, I think unitedly as a teamwork we could implement all those ideologies here in the block level and make our aspirational blocks, transform our aspirational blocks into inspirational blocks. शायद we can do it jointly, अकेला नहीं हो पाएगा। डिपार्टमेंट यहाँ में जितना भी है, एग्रीकल्चर से लेके PSC से लेके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, सारा डिपार्टमेंट का योगदान जरूरी हो। और जो भी करो, कुछ भी करो, मैं एजुकेशन को
एजुकेशन सेक्टर को ये ब्लॉक लेवल में एस्पिरेशनल एस्पेक्ट से उठा करके इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट तक ले जाने के लिए वी हैव टू डू द वर्क। एंड हमें क्या है बोले से रिजल्ट ही है, रिजल्ट भूख और क्रोध, बायां से करो दायां से करो कहीं से भी करो कुछ भी करो, जस्ट एनुअल रिजल्ट हमारा अच्छा होना है। रिजल्ट अगर एजुकेशनली हमारा स्कूलों का रिजल्ट अच्छा हो गया बोले से एजुकेशनली हम वी विल बी ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ फ्रॉम एस्पिरेशनल ब्लॉक टू इंस्पिरेशनल। यही है। और तो कुछ है क्या बोलूँ मैडम, आई डोंट हैव मच टू से। जारी रहेगा मेहनत ये रिजल्ट को ले आने के लिए, to upgrade the result of the students. The trial will be going on, still going on. कल भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहा हूँ और आने दिन में भी we will be doing. Thank you so much. A very good afternoon to everyone. Most respected today's chairman, Jack sir, AC ma'am, our Prabhari sir, DO sir, CSC sir, learned colleagues, and dear parents and my dear children. মই আজি অসমীয়া পৰা ক'বলৈ ভাবি আছোঁ, মানে চবেই বুজিবৰ কাৰণে না, হ'বনে নহ'ব? য'ত নেকি চবেই বুজি পাব না। থেংক ইউ ছ' মাছ। আপোনালোকে ইমান ধৈৰ্য ধৰি ইমান টাইম বহি দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। আৰু তাতকৈ বেছি আপোনালোকে নিজৰ কাম বিজি কামটো এৰি কিনি ইয়াত আমাৰ মিটিঙত প্ৰেজেণ্ট হৈ দিয়াটো আৰু ডাবল থেংক ইউ। एंड हमारे प्रभारी सर, चैंपियन सर, पीएससी मैम, ईओ सर, सीएससी सर लोग को भी बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल को छोड़ के आज हमारे इस मीटिंग में आते हैं, थैंक यू सो मच। सबत পৰা আগতে মই অথনিৰ আমাৰ পেৰেণ্টছ পৰা এজন আহিছিলে মেডাম, তাৰ কিবাটো মই অলপ ৰিপ্লাই দিম ভাবিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, এনেকুৱা পেৰেণ্টছ পৰা আৰু আহিব লাগিছিলে, দেউতাবিলাকে আহিব লাগিছিলে, আগত মাবিলাকে বহুত আহিছে, চব আহি কিনি ক'ব লাগে আপোনাৰ স্কুলত এইটো কমি আছে, এইটো প্ৰব্লেম আছে, এইটো এনেকৈ ছাজেশ্যন দিলেহে আমি আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিম, আমি আৰু উন্নতি কৰিব পাৰিম, নহয় জানো? হয়নে নহয়? আপোনালোকে একো নক'লেতো আমি ভাবিম যে আমি যোনটো কৰি আছে এইটোৱে ভাল, এইটোৱে ঠিক আছে বুলি। আমিতো এইটোৱে ভাবিলোঁ আজি। এইটো মেডামৰ কোৱাটো মানে এবচেণ্টিজটো না, আমি লাষ্ট ইয়েৰ পৰা মই এইটো আমি কৰি আছোঁ। এইটো যোনে লাষ্ট ইয়েৰটো আমি 7 দিন মাহতে 7 দিন এবচেণ্ট হ'লে আমি পেৰেণ্টছক কণ্টেক্ট কৰি কিনি পেৰেণ্টছক মাতি আনে, আণ্ডাৰটেকিং লয় আৰু ফাইন বি লৈ কিনি আমি লাষ্ট ইয়েৰ এনেকৈ কৰিছিলোঁ। কিন্তু এইবছৰ আমি 7 দিন পৰা কমাই কিনি 5 দিন 7 দিন কৰি যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি কৰে, ইহঁতে গিনতি কৰি মানে একদম এবচেণ্ট হৈ থাকে না, সেইকাৰণে আমি এইবাৰ মানে 5 दिन কৰিছোঁ। কাৰণ মাহতে আমাৰ হাৰ্ডলি ৱৰ্কিং ডেজ जो है 20 डेज 20 दिन কেতিয়াবা হয়, কেতিয়াবা 21 डेज হয় দেই। তাৰ ভিতৰত 7 दिन এবচেণ্ট হ'লেতো বেছি, মানে এইটো আমি কাউণ্ট কৰিলে বহুত দিন হৈ যায়, সেইকাৰণে আমি এইটো কমাই কিনি 5 दिन কৰিছোঁ। আৰু এই বছৰো বহুত পেৰেণ্টছক আমি খবৰ কৰি মাতি কিনি আমি আণ্ডাৰটেকিং বুলি লৈছে। জুনতো আমি এৰি দিছোঁ, কাৰণ জুনটো আমি 16 পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে জুনতো আমি কাউণ্ট কৰা নাই। জুলাইত বহুত ল'ৰা ছোৱালী এবচেণ্ট আছে, স্পেচিয়েলি ক্লাছ 10-12 এইটোতো এবচেণ্ট হ'বই নালাগে। ক্লাছ 10-12 75% এটেণ্ডেঞ্চ হ'ব লাগে, নহ'লে
সিহঁতক এক্সাম বি এপিয়াৰ কৰিব নিদিব। এনেকা আছে নিয়ম। কিছুমানে গম পোৱা নাই হ'ব, কিছুমানটো যোনে পঢ়া লিখা আছে সিহঁতে জানে। তো 75% এটেণ্ডেঞ্চ নহ'লে মানে এক্সাম দিবলৈ নিদিব, এক্সামতে বহিবলৈ নিদিব। এইটো আছে নিয়ম, এজ পাৰ CBSE ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। তো এইকাৰণে আমি এইটো এবচেণ্ট কিবাটো লৈ কিনে আমি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কৰি আছোঁ। আৰু পেৰেণ্টছবিলাকক বি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন কৰে ন, তো ফোন নম্বৰ যোনটো দিয়ে এইটোকে আমি কণ্টেক্ট কৰে, মানে যাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় আমি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, কিন্তু এইটো ফোনটো নাযায়, তেতিয়া আমি উপায় নাইকিয়া হৈ যায়। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ফোন কৰোঁ, ট্ৰাইটো কৰি আছোঁ, কিন্তু এইটো নাপালে আকৌ আমি ক'ত কণ্টেক্ট কৰিম আৰু ন। যোনটো নম্বৰ এইকাৰণে এইটো মানে যোনটো নম্বৰ আপোনালোকে সদায় লয়, এইটো নম্বৰটো এডমিশ্যন ফৰ্মত এইটো লিখিব লাগে, এইটো নম্বৰটো দিব লাগে। এইটো ফোন কৰিলে বি ফোনটো নাযায়, চুইচ অফ, এইটো নট ৰিচিভ কি কয়, এইটো ফোনটো এইটো নহ'লে আমাৰ এইটোৱে তাতে মানে আমাৰ কিবা হৈ যায় মানে। আৰু এবচেণ্টিছতো আমি এবাৰ এনেকৈ কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট যোনে 5 দিন এবচেণ্ট হয় এইটো আমি পেৰেণ্টছক মাতি কিনি আণ্ডাৰটেকিং লৈ কিনি এইটো যিটো কৰিব লাগে আমি কৰোঁ। আৰু ছেকেণ্ড টাইম আৰু এনেকৈ কৰিলে আমি পেৰেণ্টছক বি নামাতিব, আমি ডাইৰেক্ট তাক স্কুল পৰা নামটো কাটি দিব। আমি এনেকুৱা মানে পাছ কৰা আছে, আমি ৰুলছ বনোৱা আছে। তাৰপিছত এডমিশ্যন কথাটো মই অলপ ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ। লাষ্ট বি আমি দেখিছোঁ আৰু এইবছৰ বি দেখিছোঁ, এডমিশ্যন টাইম আমাক গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন 1 জুন পৰা 15 জুনলৈকে আমাৰ এডমিশ্যন টাইম আছে দেই। তাৰপাছত আহিলে আমি এইটো এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমাক 16 তাৰিখ 16 পৰা আমি তাতে ডাইৰেক্টৰ অফিচতে আমি যিমান এনৰলমেণ্ট আছে এইটো পঠাবলগীয়া হয়, আৰু এইটো পঠোৱাৰ পাছত এডমিশ্যন হ'লে এইটো আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো এইকাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, অহা বছৰ আপোনালোকে যেনেকৈ হ'লে বি এডমিশ্যন টাইমটো মেইনটেইন কৰি কিনি আনিব লাগে। এই বছৰ বি মই বহুত পেৰেণ্টছক মানে এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই, বহুত ষ্টুডেণ্টক। এইটো কাৰণে লেটকৈ আহে, লাষ্ট মমেণ্টে আহে, লেট অলছ' উইদাউট ডকুমেণ্টছ, উইদাউট বেংক একাউণ্ট। আৰু বেংক একাউণ্টটো মনত ৰাখিব, বেংক একাউণ্টটো ৰেডি কৰি থাকিব। এতিয়া যেনেকৈ 6ত এডমিশ্যন ল'বলগীয়া আছে, 9ত এডমিশ্যন ল'বলগীয়া আছে, যাৰ নাই এতিয়াই বনাব লাগে, বনাই কিনি এডমিশ্যনৰ টাইমতে এইটো লৈ কিনি আনিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ একো প্ৰব্লেম নহ'ব। কাৰণ আমাক ষ্ট্ৰিক্টলি অৰ্ডাৰ দিয়া আছে, বেংক একাউণ্ট হ'বই লাগিব। আৰু এইটো কাৰণে আমি বহুত ওপৰৰ পৰা আমি বহুত গালি বি শুনিবলগীয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো মনত ৰাখিব, এইটো যেনেকৈ হ'লে বি এডমিশ্যন টাইমটো লৈ আনিব লাগে উইথ আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ। আৰু এইটো লাষ্ট ডেট অফ এডমিশ্যনটো এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। এইটো সদায় 1 জুন to 15 জুন হয়। পঢ়া লিখা পেৰেণ্টছবিলাকো জানে, কাৰণ আমি এডমিশ্যন টাইমটোৰ পৰা ইয়াৰ স্কুলৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কেনেকৈ চলিব লাগে, কি কৰিব লাগে, চব লিখা আছে, আৰু নটিচ বৰ্ডটো এইটো দিয়া আছে। আৰু ছেকেণ্ড থিং, আমি বেছি ডিচিপ্লিনতে আমি ষ্ট্ৰেছ দিওঁ। স্কুল তেতিয়া ভাল হ'ব য'ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডিচিপ্লিনত থাকিব। আজি বি চাই আছে, ইমান কথা কৈ আছে, কিমান গালি দি থাকে টিচাৰক, কিমান মই বি কৈ থাকে, হ'লে বি আজিও এনেকুৱা কৰি আছে। এনেকুৱা কৰিব নালাগে। বাচ্চাবিলাকক ঘৰৰ পৰা মানে এনেকুৱা কয়, মানে বাচ্চাৰ ফাৰ্ষ্ট টিচাৰটো পেৰেণ্টছ হয় দেই। মা দেউতাটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ফাৰ্ষ্ট টিচাৰ। তাক কেনেকৈ মানে ডাঙৰ দীঘল কৰাব লাগে, তাৰ অথনি মেডামে কোৱা নিচিনা মৰেল ভেলুজটো মা দেউতাই দিব লাগে। স্কুলত আহি ছাবজেক্ট মানে ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টটো পঢ়িব, সেইটোতো বেলেগ, এইটো আমাৰ টিচাৰৰ ডিউটিটো আমি কৰি আছে। প্লাছ ডিচিপ্লিন বিটো আমি শিকাই আছোঁ। ডিচিপ্লিন বুলি ক'লে ইউনিফৰ্ম, মই বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেছিভাগ মোক বেয়া পায়। এইটো মেডামটো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কৰে, কি এনেকুৱা হেনতেন মই শুনি আছোঁ। মানে ষ্ট্ৰিক্ট মই কেলে কৰি আছোঁ, এইটো তোমালোকৰ কাৰণে, তোমালোকৰ ফিউচাৰ কাৰণে ন।
তো মা দেউতা বি অলপ চাব লাগে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীটো উইথ ফুল ইউনিফৰ্ম যেনেকা মানে আমাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনত ফ'ল' কৰি আছে নাই, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া এইটো ফ'ল' কৰি আছে নাই, যেনেকা আমি ছোৱালীবিলাকক 2 প্লেটছ বনাই আনিব লাগে উইথ আই কাৰ্ড মানে টপ টু বটম পূৰা মানে ফুল্লি ইউনিফৰ্মটো ফুল্লি হ'ব লাগে বুলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, সদায় কয়। সেইটো অলপ মা দেউতাই ধ্যান দিব লাগে। প্লাছ আমাৰ মাহঁতে মানে 15 তাৰিখত এভৰি মান্থ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এইটো পিন্ধিব লাগে। এইটো বি ফাৰ্ষ্ট যোৱা বছৰ মই দেখিছে মানে কিছুমান একদম ডিচেণ্টলি পিন্ধি নাহে, সেইকাৰণে মই বৰ ষ্ট্ৰিক্ট কৰিছোঁ এইটো বি এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছটো পিন্ধিব লাগে ডিচেণ্ট ইন এ ভেৰি ডিচেণ্ট ৱে, একদম ভালগাৰলি পেণ্ট পিন্ধি কিনি আহিব নালাগে স্কুলত। তাৰপাছত নম্বৰ 3 পইণ্টটো আছে টাইমটো একদম মেইনটেইন কৰি দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক। মা দেউতাকে মই অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, স্পেচিয়েলি মাবিলাকক ৰাতিপুৱা যেনেকা হ'লে বি ৰাতিপুৱা উঠি কিনি সিহঁতক খোৱা বোৱাটো ৰেডি কৰি দিব লাগে। এইটো নহয় মাক ৰখি থাকিব নালাগে, তোমালোকেতো ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী, अब तुम लोग तो बड़े हो गए हैं, 10th का खुद भी बनाना है। हम क्लास में भी कभी कभी जाके बोलते हैं, असेंबली में भी, तो खा के आना है। स्कूल में जब आता है तो ब्रेकफास्ट जैसे भी खा के आना है, नहीं तो क्या होता है यहाँ असेंबली में 5 मिनट थोड़ा हम लोग कुछ स्पीच बोलेगा पूरा गिरता है बच्चा लोग, इवन लड़का लोग भी गिरता है। तो वो नहीं होने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चों को आने से पहले उन लोगों को अच्छा से खिला पिला के भेजिए स्कूल में। प्लस वो लोग का बैग को थोड़ा चेक कीजिए जब स्कूल आते हैं, तो बैग भी वो लोग क्या लेके जा रहा है, मोबाइल लेके जा रहा है कि नहीं, और कुछ ये टोबैको वगैरह या सिगरेट वगैरह पीता है कि नहीं, वो सब थोड़ा ध्यान रखना है। पेरेंट्स लोग को भी बैग चेक करना है। तो अभी हम मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिया, यहाँ स्कूल कैंपस में बिल्कुल नहीं लाना है। पहले हम लोग दूर से आने वाला जैसे वो मेट्रो वाको से जो आता है और अनुबारी वो दूर से आने वाला को अलाउ किया था, लेकिन अभी हम पूरा बैन कर दिया। कोई भी मोबाइल लेके स्कूल में नहीं आएगा, क्योंकि उसी बहाने बाकी लोग भी लेके आ जाता है। तो इसलिए अभी मोबाइल बिल्कुल बैन है। माता पिता जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि स्कूल आने से पहले उसको ध्यान दीजिएगा, मोबाइल बिल्कुल नहीं लाना है, घर में रख दीजिएगा। उसका इंचार्ज आप रहिए। एक तो मैंने इंचार्ज तो अपना के हो लगे, मोबाइल और मालिक तो अपना के हो लगे, केतिया बड़ा सभी দিব লাগে, केतिया মানে আপনার লোক রাখিব লাগে এইটো। और एक चौथा 4 पॉइंट হৈছে सैटरडे एक्टिविटीज। শনিবাৰত আমি एवरी सैटरडे কেতিয়াবা আমি লিটারেরি কম্পিটিশন কৰোঁ, কেতিয়াবা আমি গেমস এন্ড স্পোর্টস, আৰু কেতিয়াবা কালচারাল কম্পিটিশন এনেকা কৰোঁ। তো এইটোকে মা দেউতাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এইটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এবসেন্ট হ'ব দিব নালাগে। আজি ক্লাছ নাই, আজি ক্লাছ নহ'ব, স্কুল নাযাবি, কাম কৰিব লাগে, এনেকা কৰিব নালাগে। এইটো একটা পাৰ্ট হয় মানে এডুকেশ্যন, আমাৰ এইটো পঢ়া লিখাৰ পাৰ্ট হয়। তো তাতে বি সিহঁতক এনকাৰেজমেণ্ট দিব লাগে, ভাগ ল'ব লাগে। এনেকা হ'লে কি হয়, সিহঁতৰ কাৰেজ আহি যায়, সিহঁতৰ মানে কাৰোবাৰ মানে খেলা ধূলা কোনোবাটো বহুত খেলা ধূলাত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, কোনোবাটো গান ডান্সত ইণ্টাৰেষ্ট আছে। এইবিলাক আমি এইটো কৰাখিনি তাতে আমি গম পাওঁ, নহ'লে নাহিলেতো আমি গম নাপাওঁ। সেইকাৰণে শনিবাৰতে এইটো সদায় সিহঁতক আহিব দিব লাগে। আৰু মই এবাৰ দেখিছোঁ আমাৰ স্কুল প্ৰপাৰ্টিটো, এইটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহ'ব পাৰে, বাহিৰৰ বি হ'ব পাৰে। আমাক এইটো নতুন বিল্ডিং বনাই এইবাৰ ভেকেশ্যনতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিছে। এইটো খিৰিকীটো পূৰা ফুটাই দিছে পাতৰ পৰা। এইটো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কৰিছে না কোন কৰিছে এইটো গম নাই। এইবিলাকে অলপ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগে কি আমাৰ স্কুলৰ প্ৰপাৰ্টিটো আমাৰ চবৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, এইটো ডেমেজ কৰিব নালাগে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব নালাগে, এইটো কি অলপ শিকাব লাগে সিহঁতক। আৰু আমি ইমান লাকি আছে, আমাৰ চকাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট স্কুল, যাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে বেষ্ট
স্কুল মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো লৈ কিনি চবেই কৈ আছে মানে জখা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলতো একদম বেষ্ট আছে মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত নট অনলি ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰুণাচল কলেজী হ'ব ইয়াত চব বস্তু আছে চব ফেচিলিটিজ আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো পূৰা 24 আৱাৰ্ছটো আছে পানী প্ৰব্লেম নাই আৰু টয়লেট ফেচিলিটিজ পূৰা আছে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আপোনালোকে বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত গৈ কিনি চাবচোন লাইট নাই বাচ্চাবিলাক ফেন নাই গৰমতে পঢ়ি আছে টিচাৰ গৰমতে পঢ়াই আছে এনেকুৱা আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত পূৰা ফেচিলিটিজ আছে প্ৰত্যেকেই কেলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াত পঢ়িব মন নাই সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ কি তোমালোকে মোকে বেয়া পায় নেকি কি তুমি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেডামটো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছে ভাল নাই এইকাৰণে মোক বেয়া পাই কিনি নাই নেকি মই এনেকৈ কেতিয়াবা বেয়া কৰোঁ মই বুজিবই নোৱাৰে মানে ইমান ফেচিলিটিজ দি কিনেও সিহঁতে কেলে স্কুল আহিব মন নুঠিছে এইটো একটা চিন্তাৰ কথা হৈছে